वी आर ऑन अ वी नीड अ ब्रेक या वी आई नीड स्पेस, ऐसे टर्म्स नहीं यूज़ होंगे। टॉक्सिसिटी, रेड फ्लैग्स, ये सब होते ही नहीं। ऐसी कभी कोई लव स्टोरी देखी है? डज एनी वन हैव सच लव स्टोरीज? यही प्रॉब्लम है। सबसे अंडररेटेड लव स्टोरी जो हमारे घर से शुरू होती है। एक तरफ हम जो अमेज़न कार्ट में चीज़ें ऐड करके भूल जाते हैं, और दूसरी तरफ वो जो हर चीज़ मैनेज करते बताते हैं। वो कौन? माँ और पापा। जी, बिल्कुल। बचपन में क्या होता था, लाइफ कितनी सिंपल हुआ करती थी ना हमारी। हमें रोना इस बात पर आता था कि मम्मी ने डेयरी मिल्क नहीं दिलाया। हमें स्ट्रेस इस बात का होता था, कल हमारा बर्थडे है, कल एक्लेयर्स बांटो या मेलेडी? मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। है ना? बस इन सारी चीज़ों में ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी, सिमट सी जाती थी। बाकी कभी ऐसा लगता था जैसे मानो पापा इस दुनिया की सबसे अमीर आदमी है, सबसे अमीर। कभी भी बोला हुआ पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, पता नहीं बट कहीं से आ जाता था हमारे पास। तभी हमें ये नहीं लगता था कि पापा अफ़ोर्ड कर लेते हैं और पापा मैनेज कर लेते हैं, ये दोनों काफ़ी अलग बातें होती हैं। बट हमेशा से हमने यही देखा, यही समझा कि हमें जो भी चाहिए, हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिनके सामने बोलो और वो ला कर के दे देते हैं। आते हैं पापा स्कूल, हमें हमें मिलने आते हैं, हमें लेकर जाने आते हैं, ये थोड़ी पता कि उनके पॉकेट में एक पेन है, एक कैलकुलेटेड पन्ना है और सामने काउंटर पे वो फीस पेमेंट हो रहा है। और मम्मी वो जो हर रोज़ सुबह उठकर नई-नई डिशेज़ बना रही हैं, वो उनकी हॉबी नहीं है, वो उन्हें करना पड़ता है। फिर धीरे-धीरे हम बड़े होने लगे। मम्मी का ये कहना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये तभी टॉन्ट लगता था, आज खुद का बैंक बैलेंस देखकर मोटिवेशनल कोट लगता है, ये रहने देते हैं, पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। अब समझ आता है, कभी उस दिन मॉल जाते वक़्त मम्मी ने जब वो ड्रेस देखा तो उन्होंने ऐसे क्यों बोला कि मेरे पास बहुत हैं। पापा शोरूम जा रहे हैं शूज़ लेने को, हाथ में वो शूज़ देख कर के वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलो पहले तुम्हारा देख लेते हैं। वो हँसते, वो कभी फीलिंग तक नहीं आई हमें कि इन्हें भी प्रॉब्लम होता है, और हम बेशर्मों की तरह पापा लेटेस्ट आईफ़ोन चाहिए। खुद वो पुराना फ़ोन लेकर के हमें वो फ़ोन दिला रहे हैं जिसके फ्रंट कैमरा में हम प्रिटी दिख सकें। ऐसा बस वही कर सकते हैं ना। पापा मम्मी सारी चीज़ें बस कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस करते रहे। मम्मी अपना किटी पार्टी अवॉइड करती रहीं, पापा अपने बाइक का रिप्लेसमेंट रोकते रहे। बट हमारी ट्रिप्स, हमारे फॉर्म्स, हमारे स्कूल्स, हमारी फ़ीस कभी पोस्टपोन नहीं हुई। ऐसा होता था ना, कभी गेस्ट आए हैं और अचानक से एक कुकी का डब्बा आया जिसके अंदर से एक ऐसी कुकी निकल रही है जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। और घर पे हम अपनी मम्मी को ऐसा लुक देते थे जैसे ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, ये हमें क्यों नहीं मिला। कभी गुस्सा तो आता था, आज लगता है काश उसी कुकीज़ के डब्बे में सारी खुशियाँ भर सकूँ। सच कहूँ, दुनिया का सबसे प्योर लव आई लव यू नहीं होता। वो रात के 3 बजे उठकर थर्मामीटर लेकर के हमारा फ़ीवर चेक करना, वो अपने सपने सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें देखना, हमारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना। हम अभी जिस लव स्टोरी को पूरा करने के लिए रो रहे हैं, हम इधर किसी के मैसेज के रिप्लाई का वेट करने पे रोते हैं और पापा उधर साइलेंटली हमारा फ्यूचर बना रहे होते हैं। ये होता है ना ट्रू लव। गुस्से में कहने का तो हम कह देते हैं कि बच्चे पैदा करना अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या आपका डिसीजन था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बेयर मिनिमम होता है ना, मिनिमम वो कि आपको खाना मिल रहा है, आप स्कूल जा रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके साथ रात भर जगना, अपने सपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना। उन्होंने हर दर्द छुपाकर हमें हँसा दिया, खुद अधूरे रहकर भी हमें पूरा बना दिया। तो कभी सामने जा कर के जब आप घर जाओ और मम्मी आपका खाना लेकर के आए और पापा बोले, अरे लाड साहब आज बहुत देर कर दी आने में, या आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, तब आप उनको एक हग करके कह सको कि थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं इतनी लायक बन पाई हूँ कि मैं लोगों से बात कर सकती हूँ। तो इस पे लिखा है कि अब बस इतना काबिल बनना है कि हर खुशी उनके नाम कर सकूं, जिन्होंने खुद अधूरे रहकर भी मेरे हर सपने पूरे किए, अब उनके हर अधूरे ख्वाब पूरे कर सकूं। बचपन में उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अब वक्त है मैं उनका थोड़ा सहारा बन सकूं, जिन्होंने मेरी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर दी, अब मैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून भर सकूं। थैंक यू।